हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम आरपीएम एग्री नॉलेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी 6 सेमेस्टर में डिजीज़ ऑफ फील्ड्स एंड हार्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट सब्जेक्ट से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसके अलावा जो अन्य एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, गेहूं का अनावृत कंड या लूज स्मट ऑफ व्हीट रोग का कारक है। ऑप्शन है यहाँ पर एस्टिलैगोसिगेटम टिट्टिसाई, एस्टिलैगो होर्डाई, निओसिया इंडिका, नॉन। तो लूज स्मट ऑफ व्हीट का जो पैथोजन या रोगजनक है वो एस्टिलैगोसिगेटम टिट्टिसाई, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके अलावा जो एस्टिलैगो होर्डाई है ये लूज स्मट ऑफ बार्ले का डिजीज़ है, और जो निओसिया इंडिका है ये आपका करनाल बंट जो कि व्हीट में लगता है, गेहूं में लगता है, करनाल बंट डिजीज़, तो ये उसका पैथोजन है निओसिया इंडिका, या इसको हम टिलेसिया इंडिका के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट रोग का कारक है। ऑप्शन है यहाँ पर अल्टरनेरिया टिट्टिसिना, इंगुइना टिट्टिसाई, इरिसाइफी ग्रैमनिस टिट्टिसाई, या ब्लूमेरिया ग्रैमनिस फार्मा स्पेशलिस्ट टिट्टिसाई। तो पाउडरी मिल्ड्यू या जो गेहूं में चूड़िल आस्था रोग लगता है उसका पैथोजन या कारक बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इरिसाइफी ग्रैमनिस टिट्टिसाई या फिर ब्लूमेरिया ग्रैमनिस फार्मा स्पेशलिस्ट टिट्टिसाई के द्वारा लगता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और जो अल्टरनेरिया टिट्टिसिना है इसके द्वारा गेहूं में एक अल्टरनेरिया ब्लाइट डिजीज़ काज होता है, अल्टरनेरिया ब्लाइट डिजीज़ ये गेहूं में लगता है, तो ये इसके द्वारा अल्टरनेरिया टिट्टिसिना के द्वारा लगता है। इसके अलावा जो इंगुइना टिट्टिसाई है एक ये नेमेटोड है, और गेहूं में ईयर कोकल नाम से एक डिजीज़ लगता है जो कि नेमेटोड से लगता है, तो उसका काजल एजेंट है इंगुइना टिट्टिसाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन रोग का कारक है। ऑप्शन है यहाँ पर स्पोरिसोरियम सिटेमिनियम, कोलेक्ट्रोटाइकम फाल्केटम, फ्यूजेरियम सैकेराई, ऑल। तो जो रेड रॉट ऑफ शुगर केन यानी जो गन्ने का लाल सड़न रोग है, काफ़ी विनाशकारी रोग होता है, इसका पैथोजन बताना है। तो इसका जो पैथोजन्स होता है वो कोलेक्ट्रोटाइकम फाल्केटम होता है, इसके द्वारा ये लगता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके अलावा जो स्पोरिसोरियम सिटेमिनियम है इसके द्वारा गन्ने में ही एक स्मट डिजीज़ काज किया जाता है, गन्ने में स्मट लगता है, कंडुआ रोग गन्ने का, वो स्पोरिसोरियम सिटेमिनियम के द्वारा लगता है। इसके अलावा एस्टिलैगोसिगेटम भी ऑप्शन में आपको मिल जाता, तो वो वहाँ पर आपका सही होगा। इनमें से अगर कोई भी मिलता है तो वहाँ पर स्पोरिसोरियम सिटेमिनियम या फिर एस्टिलैगोसिगेटम में से कोई अगर है तो वो आपका सही होगा। इसके अलावा जो फ्यूजेरियम सैकेराई है, फ्यूजेरियम सैकेराई के द्वारा गन्ने में विल्ट डिजीज़ काज किया जाता है, यानी गन्ने का जो उकठा रोग है वो फ्यूजेरियम सैकेराई से लगता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, ग्रॉसी सूट डिजीज़ ऑफ शुगर केन रोग किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है यहाँ पर माइकोप्लाज्मा, रेफिलोसिफाइलम मैटिस, एफिस मैटिस, या मेलैनफिस सैकेराई फार्मा इंडोसैकेराई, ऑल। तो ये जो ग्रासी सूट डिजीज़ ऑफ शुगर केन है ये माइकोप्लाज्मा से लगता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके अलावा जो रेफिलोसिफम मैटिस या फिर एफिस मैटिस है, या फिर मेलैनफिस सैकेराई फार्मा इंडोसैकेराई, ये दोनों इंसेक्ट हैं, और ये ग्रॉसी सूट डिजीज़ जो कि शुगर केन में लगता है इसको ट्रांसमिट, जो माइकोप्लाज्मा होता है उसको ट्रांसमिट करने का कार्य करते हैं, अर्थात ये डिजीज़ वेक्टर के रूप में कार्य करते हैं, रोग को फैलाने वाले होते हैं, तो इनको भी आपको वेक्टर के तौर पर इन दोनों को आपको एफिड की प्रजातियों को इनको याद रखना होगा। इसके बाद इसमें कुछ और पॉइंट, जैसे ग्रासी सूट डिजीज़ ऑफ शुगर केन को हम न्यू क्लोरोटिक डिजीज़, एल्बिनो डिजीज़, येलोइंग डिजीज़, और आपका बंची डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, और इसको लीफ टर्फ के नाम से भी जानते हैं। तो इसके कई सारे नाम हैं, तो इनको भी याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है,
स्क्लेरोटीनिया स्टेम रॉट ऑफ सनफ्लावर रोग का पैथोजन है? ऑप्शन है यहाँ पर अल्टरनेरिया हेलियंथाई, स्क्लेरोटीनिया, स्क्लेरोसियोरम, बोथ नॉन। तो जो स्क्लेरोटीनिया स्टेम रॉट ऑफ सनफ्लावर है वो स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोसियोरम किससे लगता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके अलावा इसी में अल्टरनेरिया ब्लाइट, सनफ्लावर में ही एक अल्टरनेरिया ब्लाइट डिजीज लगता है, तो ये अल्टरनेरिया हेलियंथाई से लगता है। इसमें ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट रोग का कारक है? ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट रोग का जो कारक होता है वो पक्सीनिया ग्रैमिनीज टिट्टिसाई से लगता है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके अलावा जो पक्सीनिया रिकॉन्डिटा है, पक्सीनिया रिकॉन्डिटा या पक्सीनिया टिट्टिसिना, इसके द्वारा लीफ या फिर ब्राउन रस्ट जो कि पत्तियों में लगता है, और तो इसको लीफ रस्ट या ब्राउन रस्ट के नाम से जानते हैं, जिसका पैथोजन पक्सीनिया रिकॉन्डिटा है। इसके अलावा जो पक्सीनिया स्टिफॉर्मिस है, इसके द्वारा येलो आर स्ट्राइप डिजीज काज किया जाता है। येलो आर स्ट्राइप डिजीज, स्ट्राइप रस्ट जो है वो पक्सीनिया स्टिफॉर्मिस से काज किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, अल्टरनेरिया ब्लाइट ऑफ मस्टर्ड रोग का रोगजनक है? ऑप्शन है यहाँ पर अल्टरनेरिया ब्रेस्की, एल्बिगो कैंडिडा, पेरिनोस्पोरा पैरासिटिका, आल। तो अल्टरनेरिया ब्लाइट ऑफ मस्टर्ड ये अल्टरनेरिया ब्रेस्की से लगता है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके अलावा एल्बिगो कैंडिडा से व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड डिजीज काज किया जाता है, और पेरिनोस्पोरा पैरासिटिका से डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मस्टर्ड यानी मृद रोमिल आसिता सरसों का, ये पेरिनोस्पोरा पैरासिटिका से लगता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विल्ट ऑफ ग्राम रोग का कारक है? ऑप्शन है यहाँ पर फ्यूजेरिया मुडम, स्कोकाइटा रूबियाई, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम और नॉन। तो जो विल्ट ऑफ ग्राम है वो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से लगता है, जिसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके अलावा जो फ्यूजेरिया मुडम है ये चने का उगठा रोग लगता है, और स्कोकाइटा रूबियाई से स्कोकाइटा ब्लाइट डिजीज काज किया जाता है। स्कोकाइटा ब्लाइट डिजीज इस स्कोकाइटा रूबी से लगता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, रस्ट ऑफ लेंटिल रोग का कारक है? ऑप्शन है पेरिनोस्पोरा पैरासिटिका, स्कोकाइटा रूबी, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फार्मा स्पेशलिस लेंटिस, यूरोमाइसिस विसिया फेबी। तो जो रस्ट ऑफ लिनसीड है ये यूरोमाइसिस विसिया फेबी से लगता है, जिसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और इसमें जो पेरिनोस्पोरा पैरासिटिका है इसके द्वारा डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मस्टर्ड अभी आपने पढ़ाई है, और स्कोकाइटा रूबी से जो स्कोकाइटा ब्लाइट ऑफ ग्राम में लगता है, और जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फार्मा स्पेशलिस्ट लेंटिस है इसके द्वारा विल्ट ऑफ लेंटिल यानी जो मसूर का उगठा रोग है ये इसी के द्वारा काज किया जाता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फार्मा स्पेशलिस्ट लेंटिस के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन रोग का कारक है? ऑप्शन है यहाँ पर ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवर, मालवासियरम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, बोथ नॉन। तो जो ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन रोग है ये ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवर मालवेसियरम से होता है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके अलावा जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम है इससे वेस्कुलर विल्ट कॉटन में ही लगता है, तो ये फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के द्वारा काज किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखने से पहले जो ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन है इसको बैक्टीरियल ब्लाइट के नाम से भी जानते हैं और एंगुलर लीफ स्पॉट के नाम से भी जानते हैं, तो ये दो इनके अन्य नाम भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, एंथ्रेक्नोज ऑफ मैंगो रोग किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है यहाँ पर कोलेट्रोटाइकम, ग्लोई स्प्रोइट्स, ग्लूमेरल्ला, सिगुलाटा, फ्यूजेरियम मोनेली फार्मी वैरायटी, सब ग्लूटिनेंस, ओइडियम मैंगीफेरी। तो एंथ्रेक्नोज ऑफ मैंगो है ये कोलेट्रोटाइकम ग्लोइस स्प्रोइट से लगता है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके अलावा जो कोलेट्रोटाइकम
ग्लोई स्पोरेट्स की पूर्णावस्था या परफेक्ट स्टेज है वो ग्लूमेरुला सिंगुलाटा है, तो ये भी आपको पॉइंट यहाँ पर याद रखना होगा। और फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्मी वैरायटी सब ग्लूटिनेंस के द्वारा आम में मैंगो मालफॉर्मेशन डिजीज काज किया जाता है, वो फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्मी वैरायटी सब ग्लूटिनेंस से, तो ये भी आपको पॉइंट याद में रखना होगा। इसके अलावा जो ओइडियम मैंगीफेरी है, इससे आम में पाउडरी मिल्ड्यू यानी जो आम का चूड़ी लास्ता रोग है वो काज किया जाता है ओइडियम मैंगीफेरी से, तो ये भी आपको पॉइंट यहाँ पर याद रखने होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है सिट्रस कैंकर रोग का रोगजनक है। ऑप्शन यहाँ पर जैंथोमोनास कम्प्रेस्टिस वैरायटी सिट्राई और फाइटोप्थोरा पल्मीओरा, फाइटोप्थोरा पैरासिटिका, फाइटोप्थोरा सिट्रोप्थोरा। तो सिट्रस कैंकर जो डिजीज है वो जैंथोमोनास कम्प्रेस्टिस वैथोवर सिट्राई से लगता है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके अलावा इसी में एक और डिजीज नींबू में लगता है गमोसिस, गोंदार भी डिजीज़ है, इसको बोलते हैं गमोसिस डिजीज़ नींबू में लगता है। उसका जो पैथोजन होता है, काजल एजेंट होता है, वो फाइटोप्थोरा पल्मीओरा भी है, फाइटोप्थोरा पैरासिटिका भी है, फाइटोप्थोरा सिट्रोप्थोरा है। तीनों के द्वारा ये डिजीज़ काज किया जाता है गमोसिस, तो इसमें ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन दिया गया है लीफ कर्ला पीच रोग का रोगजनक है। ऑप्शन यहाँ पर वायरस, माइकोप्लाज्मा, टेफ्रिना, डेफॉर्मेंस ऑल। तो जो लीफ कर्ला पीच रोग का पैथोजन है वो है टेफ्रिना डिफॉर्मेंस, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये एक फंगस है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ कुकुरबिट्स रोग का रोगजनक है। ऑप्शन है यहाँ पर स्यूडोपेरोनोस्पोरा क्यूबेनेंसिस, इरिसाइफी, सिकोरिसियरम, स्फेरोथिका, फल्जी, फ्यूलिजीनिया और इर्विनिया ट्रैकीफिला। तो जो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ कुकुरबिट्स है ये स्यूडोस्पोरा क्यूबेंसिस से लगता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके अलावा जो इरिसाइफी सिकोरियम है, इसी कुकुरबिट्स यानी जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उसमें चूड़ी लास्ता रोग यानी जो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज है वो इरिसाइफी सिकोरिसियरम से लगता है। और इसी में आपका जो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज है ये मेनली पंपकिन और बोटल गार्ड में लगता है, तो इसमें एक और पैथोजन अधिक काज करता है, उसका नाम है स्फेरोथिका फ्यूलिजीनिया। तो दोनों पैथोजन पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ कुकुरबिट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उत्तरदायी हैं। और इर्विनिया ट्रैकीफिला से कुकुरबिट्स में विल्ट डिजीज काज किया जाता है, उगुठा रोग, विल्ट डिजीज उगुठा रोग इर्विनिया ट्रैकीफिला से लगता है कुकुरबिट्स में। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज ऑफ ग्रेप्स रोग का कारक है। जो पाउडरी मिल्ड्यू यानी चूड़ी लास्ता रोग है अंगूर में जो लगता है उसका पैथोजन क्या होगा। ऑप्शन है यहाँ पर प्लाज्मोपारा विटिकोला, अनसिनुला निकेटर, बोथ नॉन। तो इसमें जो पाउडरी ग्रेप्स होता है इसमें पाउडरी मिल्ड्यू जो डिजीज है वो अनसिनुला निकेटर से लगता है, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके अलावा जो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स में वो प्लाज्मोपारा विटिकोला से लगता है, तो ये भी डाउनी मिल्ड्यू आपका प्लाज्मोपारा विटिकोला और पाउडरी मिल्ड्यू ये अनसिनुला निकेटर से लगता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है एप्पल स्कैब रोग का रोगजनक है। ऑप्शन यहाँ पर विंचूरिया, इनोक्वेलिस, इर्विनिया एमाइलोरा, इरिसाइफी ट्रैकीफिला, इरिसाइफी निकेटर। तो जो एप्पल में स्कैब डिजीज है वो विंचूरिया इनक्वेलिस से लगता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके अलावा इसमें एप्पल में एक फायर ब्लाइट डिजीज काज किया जाता है जो कि इर्विनिया एमाइलोवोरा से लगता है, तो ये भी आपको पैथोजन और डिजीज नेम याद रखना होगा। पैथोजन का नाम है इर्विनिया एमाइलोवोरा और जो डिजीज इसके द्वारा काज किया जाता है उसको फायर ब्लाइट या फिर सेब की दग्ध अंगमारी रोग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है पर्पल ब्लॉच ऑफ ओनियन रोग का कारक है। ऑप्शन यहाँ पर स्टेम फाइलियम, वेसिकेरियम,
प्लियोस्पोरा एलाई अल्टरनेरिया पोरी ऑल। तो जो पर्पल ब्लॉच ऑफ ओनियन डिजीज़ है ये अल्टरनेरिया पोरी के द्वारा काज किया जाता है, जिसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके अलावा जो इसी ओनियन में एक और डिजीज़ काज किया जाता है उसको हम स्टेम फाइलियम लीफ ब्लाइट के नाम से जानते हैं। तो वो डिजीज़ इसको हम शॉर्ट में SLB स्टेम फाइलम लीफ ब्लाइट के नाम से जानते हैं। वो स्टेम फाइलियम वेसिकेरियम से काज किया जाता है। इसके अलावा पेलियोस्पोरा एली के द्वारा भी काज किया जाता है, जिसमें ये 2 पॉइंट SLB के लिए भी आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है लीफ स्पॉट ऑफ टर्मरिक रोग का कारक रोग का रोगजनक है। ऑप्शन है कोलेट्रोडाइकम कैप्सिकी, सर्कोस्पोरा कैप्सिकी, अल्टरनेरिया सोलेनाई, नॉन। तो लीफ स्पॉट ऑफ टर्मरिक डिजीज़ का पैथोजन कोलेट्रोडाइकम कैप्सिकी है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है चिली लीफ कर्ल रोग किससे होता है। ऑप्शन है यहाँ पर कोलेट्रोडाइकम कैप्सिकी, चिली लीफ कर्ल वायरस, स्काइटोथ्रिप्स डॉर्सैलिस, बोथ ए एंड बी। तो इसमें जो चिली लीफ कर्ल डिजीज़ है ये वायरल इन्फेक्शन है, तो ये चिली लीफ कर्ल वायरस से लगता है, जिसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके अलावा चिली में एक एंथ्रेक्नोज डिजीज़ काज किया जाता है जो कि कोलेट्रोडाइकम कैप्सिकी से लगता है, तो ये भी पॉइंट आपको याद में रखना होगा। इसके अलावा जो चिली में एंथ्रेक्नोज है वो कोलेट्रोडाइकम कैप्सिकी से लगता है। इसके अलावा लीफ स्पॉट ऑफ टर्मरिक ये भी डिजीज़ कोलेट्रोडाइकम कैप्सिकी से लगता है। और जो चिली लीफ कर्ल डिजीज़ है ये इसके वेक्टर के रूप में स्काइटोथ्रिप्स डॉर्सैलिस आता है, तो ये एक थ्रिप्स है, इसके द्वारा ये ट्रांसमिशन किया जाता है। तो ये भी यहाँ पर आपको पॉइंट याद रखना होगा, स्काइटोथ्रिप्स डॉर्सैलिस या फिर थ्रिप्स अगर ऑप्शन में रहता है तो चिली लीफ कर्ल वायरस के ट्रांसमिशन के लिए वो जिम्मेदार होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है डाई बैक ऑफ रोज रोग का रोगजनक है। ऑप्शन है यहाँ पर पोडोस्फेरा पेनोसा, प्रोटोमाइसिस, माइक्रोस्पोरस, बोट्राइटिस सिनेरिया ऑल। तो जो गुलाब में डाई बैक डिजीज़ लगता है उसका पैथोजन यहाँ पर बताना है। तो उसका जो पैथोजन होता है वो होता है बोट्राइटिस सिनेरिया, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके अलावा बोट्राइटिस ब्लाइट ऑफ मैरीगोल्ड यानी जो गेंदे में बोट्राइटिस झुलसा रोग लगता है वो भी बोट्राइटिस सिनेरिया से लगता है। और जो प्रोटोमाइसिस माइक्रोस्पोरम है इसके द्वारा धनिया में स्टेम गाल डिजीज़ काज किया जाता है। कोरिएंडर में स्टेम गाल डिजीज़ ये प्रोटोमाइसिस माइक्रोस्पोरम से काज किया जाता है। और जो पोडोस्फेरा पेनोसा है इसके द्वारा रोज में ही गुलाब में ही पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ काज किया जाता है, यानी जो चूड़ी लास्ता रोग होता है ये पोडोस्फेरा पेनोसा से लगता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कॉमन स्कैब ऑफ पोटैटो रोग का रोगजनक है। ऑप्शन है यहाँ पर अल्टरनेरिया सोलेनाई, वाइडोप्थोरा इन्फेस्टांस, स्पांगोस्पोरा, सेप्टेरेनिया फार्मा स्पेशलिस, सेप्टेरेनिया स्ट्रेप्टोमाइसिस, एस्केबीज। तो जो कॉमन स्कैब ऑफ पोटैटो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस एस्केबीज से फैलता होता है, जिसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और अल्टरनेरिया सोलेनाई से जैसे सभी लोग जानते हैं कि ये आलू का अगेती झुलसा रोग का पैथोजन है। और फाइडोप्थोरा इन्फेस्टांस ये आलू के पछेती झुलसा रोग यानी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज़ का काजल एजेंट है। और स्पांगोस्पोरा सेप्टेरेनिया फार्मा स्पेशलिस्ट सेप्टेरेनिया ये पाउडरी स्कैब डिजीज़ लगता है, पाउडरी स्कैब डिजीज़ लगता है जो कि आलू में लगता है, उसका ये पैथोजन है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है ब्लैक स्कर्प ऑफ पोटैटो रोग का कारक है। ऑप्शन यहाँ पर राइजोक्टोनिया सोलेनाई, थैनेटोफोरस क्यूक्यूमेरिस, बोथ नॉन। तो ब्लैक स्कर्प ऑफ पोटैटो ये राइजोक्टोनिया सोलेनाई से भी लगता है और थैनेटोफोरस क्यूक्यूमेरिस से लगता है, जिसमें ऑप्शन नंबर सी बोथ वाला सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है पोटैटो मोज़ेक रोग से संबंधित सही विकल्प है। ऑप्शन है यहाँ पर पोटैटो वायरस एक्स, पोटैटो वायरस वाई, पोटैटो वायरस यस, पोटैटो वायरस ए और आल। तो जो पोटैटो वायरस एक्स है ये
जो पोटैटो वायरस एक्स है ये माइल्ड मोज़ेक ऑफ पोटैटो डिजीज़ काज करता है, और पोटैटो वायरस वाई जो है वो सीवियर मोज़ेक ऑफ पोटैटो डिजीज़ काज करता है। और पोटैटो वायरस जो यस है इसके द्वारा लेटेंट मोज़ेक ऑफ पोटैटो डिजीज़ काज किया जाता है, और पोटैटो वायरस ए इसके द्वारा सुपर माइल्ड मोज़ेक ऑफ पोटैटो डिजीज़ काज किया जाता है। तो इसमें इस प्रकार से विकल्प नंबर ई आल वाला सही होगा, क्योंकि ये सभी पैथोजन या वायरस हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, माइल्ड मोज़ेक रोग किसके द्वारा संचारित होता है? ऑप्शन है यहाँ पर कॉन्टैक्ट सेल्स है, ग्राफ्टिंग या कस्कुटा एफिड। तो जो माइल्ड रोग डिजीज़ है ये कॉन्टैक्ट के द्वारा संचारित होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके अलावा जो सेल सैप और ग्राफ्टिंग के द्वारा सीवियर मोज़ेक ऑफ पोटैटो डिजीज़ ट्रांसमिट होता है, और जो लेटेंट मोज़ेक ऑफ पोटैटो वो कस्कुटा के द्वारा संचारित होता है। इसके अलावा इसके जो वाहक कीट हैं कभी इनके विषय में कोई उल्लेख नहीं मिला है, हालांकि कुछ अगर पृथक्करण किया गया तो उसमें एफिड है माइजस पर्सिकी के द्वारा संचारित पाया गया है। और जो लास्ट है इसमें एफिड के द्वारा जो सुपर माइल्ड मोज़ेक वायरस है पोटैटो का वो एफिड के द्वारा काज किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। इसमें सेल सैप के द्वारा भी ये ट्रांसमिट होता है। इसमें एफिड की कई प्रजातियां जैसे माइजस पर्सिकी है, माइजस सरकमफ्लेक्सस है, एफिस गोसिपी है, एफिस फ्रेंगुली है और एफिस नेस्टर्टाई है। तो ये स्पीसीज हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।